वेरी गुड इवनिंग। सबसे पहले तो कल की क्लास के लिए बहुत 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 रिग्रेट फील कर रहा हूँ। मुझे ब्रेक करना पड़ा क्योंकि कुछ टेक्निकल ग्लिच ऐसा था जिससे बाहर नहीं निकल पाया मैं चाह के भी। और ये जो मशीनें हैं जो आज हमें चलाने की कोशिश कर रही है, हम उसको कल नहीं चला पाए आपके लिए, लेकिन फिर से मैं पूरी तैयारी के साथ आ गया हूँ सेट नंबर 6। और इस बार वही डायलॉग दिमाग में रखना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। रिजर्व रूरल बैंक क्लर्क और रिजर्व रूरल बैंक स्केल 1 दोनों में लेके रहेंगे रिजल्ट, राइट। आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और मैं दे देना चाहता हूँ। जो मेरे कोर्सेज थे अभी तक, जो कहीं ना कहीं जहाँ मैं एक बाउंडेशन में था किसी पर्टिकुलर कंपनी के साथ, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें मैं बंधा हुआ था, तो मैं कर नहीं पा रहा था अपना। लेकिन अब मैं फ्री हो चुका हूँ और बहुत ही जल्दी मेरे सारे ही कोर्सेज लॉन्च होने वाले हैं। वो प्री की बात कर लें या फिर मेंस की बात कर लें, मेंस का भी एक कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ जिसमें मैं बड़ी ही स्पेसिफिक वे में आपको वीडियोस मिलेगा, बहुत ही शानदार पीपीटी के साथ, अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा। ऑल्दो वो सारी चीज़ें मैं फ्री क्लास में भी देता हूँ आपको। उसके अलावा वीकली टेस्ट आपको मिलेगा, एवरीडे प्रैक्टिस सेट मिलेगा, एंड जो नोट्स है पीडीएफ के फॉर्मेट में वो मैं बिल्कुल शेयर करूँगा। और ये मेंस के लिए भी जो बैच मैं तुरंत ही शुरू करने वाला हूँ, ये उसके लिए भी है, और प्री के लिए भी जो मैं करने वाला हूँ उसके लिए भी है। तो ये दोनों तो है ही आपका। उसके अलावा जो यूट्यूब पे नॉर्मल वीडियोस मेरी आ रही है वो आती रहेगी एज़ इट इज़। आपके हेल्प के लिए हमेशा ही खड़ा हूँ मैं। उसके अलावा जो ये जो बैचेज चल रहे हैं जिसमें मैं एवरीडे आपको एक सेट देता हूँ, चैप्टर को ओवरव्यू करा देता हूँ, वो आपका साथ में आता रहेगा। इसके अलावा एक और चीज़ मैं दे रहा हूँ, चैप्टर वाइज पर डे पर्टिकुलर चैप्टर के 10 क्वेश्चन, कभी 20 क्वेश्चन, ये जो सेट आपके लिए आता है वो आता ही रहेगा, ठीक है। तो चलिए मिलके करते हैं कुछ बेहतरीन रिजल्ट। मैं बहुत खुश हूँ कि अब मैं आपके लिए और भी स्पेसिफिक में बड़े अच्छे तरीके से कुछ खास जो करना चाहता था वो करूँगा, बहुत नॉमिनल चार्ज पे, बहुत नॉमिनल, ठीक है। चलिए ये रहा सेट। अच्छा, सबसे पहले ये जो पजल है एक बार ध्यान से देखिए। ये पजल मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ के प्री वाले एग्जामिनेशन में जो वो जो प्रैक्टिस सेट है प्रीवियस ईयर का, उसमें से मैं लेके आया हूँ। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इसको मेरे साथ मिलकर सॉल्व करते हैं और अच्छे से कर पाते हैं तो मैं उम्मीद करूंगा और आपको भी फील होगा कि आपकी प्रिपरेशन एक अच्छे रफ्तार में, अच्छी डायरेक्शन में जा रही है। सो लेट्स डू टुगेदर। सबसे पहले क्या है इन्फॉर्मेशन में एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ प्लेयर है, कौन है? सचिन, विराट, राहुल, रैना, युवराज, गांगुली एंड हरभजन। वंस अपॉन टाइम ये सारे मेरे बहुत ही फेवरेट हुआ करते थे, एक टीम में ही खेला करते थे। विराट की एंट्री भी थी, बाकी सारे थोड़े पुराने हो गए थे। आर गोइंग टू विजिट फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, ये सारे विजिट कर रहे हैं। गेम तो छोड़ दिया खेलना, तो विजिट ही करेंगे। कहाँ कहाँ? ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, जामा मस्जिद, चार मीनार एंड गोल्डन टेम्पल, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ये तो हमें भी पता है, तुम यही बोलोगे नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, क्योंकि नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर दे दोगे तो हम यहीं से अरेंज कर देंगे, हम और भी होशियार है, समझ रहे हैं। तो आगे इन्होंने क्या बोला, ईच ऑफ देम ऑल्सो यूज डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रेवल, मतलब अलग अलग गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं। भाई कोई क्या यूज़ कर रहा है, कोई साइकिल यूज़ कर रहा है। फिटनेस फ्रीक कौन है इसमें? फिटनेस फ्रीक इसमें अभी भी हमारे विराट कोहली साहब है, तो मुझे उम्मीद लगता है कि वो साइकिल यूज़ कर रहे होंगे। बाइक से कौन चल सकता है? बाइक मैंने विराट वो MS धोनी को वर्ल्ड कप जीतने के बाद प्रोबेबली हरभजन सिंह और सुरेश रैना को बिठा के चलाते हुए देखा था, शायद युवराज सिंह को बिठा के। बाइक, एरोप्लेन, बस, ट्रेन, कार, बोट, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो बेसिकली हुआ क्या इस पजल में, हमने यहाँ तक जितनी इन्फॉर्मेशन पढ़ी उसे हमें ये पता चल गया कि 3 वेरिएबल्स है। प्लेयर्स, उनकी पसंदीदा जगह जहाँ वो जाना चाह रहे हैं, और वो किस ट्रांसपोर्ट का, किस वेज एंड मीन्स का यूज़ कर रहे हैं। थोड़ा सा टिपिकल है, बहुत आसान बनाने की कोशिश करते हैं, मिलकर सॉल्व करते हैं। आइए क्या लिखा है। द वन हु गोज बाई साइकिल विजिट ताजमहल,
एक कोई पर्सन है, हमें नहीं पता कौन है, वो किस चीज़ से जाता है, साइकिल से, और जाता कहाँ है, वो ताजमहल। तो मैंने यहाँ पे पर्सन लिखना है, यहाँ पे वेज एंड मीन्स, और यहाँ पे पिकनिक स्पॉट लिख देना है उनका, राइट। अच्छा, अब क्या लिखा है, गांगुली डज नॉट गो बाय कार। अच्छा, गांगुली किस चीज़ से जाएगा हमें नहीं पता, कौन सी जगह जाएगा हमें नहीं पता, इतना पता है कि गांगुली कार से तो नहीं जाएगा। क्या इस इंफॉर्मेशन को पुट कर दूं, फिलहाल नहीं। आगे यहाँ पर स्टार लगा देते हैं ताकि आपको पता चल पाए। क्या लिखा है, रैना डज नॉट विजिट गोल्डन टेम्पल एंड कुतुब मीनार। अब रैना के बारे में भी दो इन्फॉर्मेशन दे दिया, कह रहा है कि रैना गोल्डन टेम्पल भी विजिट नहीं कर रहा है, कुतुब मीनार भी, लेकिन हमें तो कुछ ही नहीं पता चला कहाँ जाएगा, ये नेगेटिव पता है, क्या यूज़ करेगा, नेगेटिव ही पता है। आगे, द वन हु गोज बाई बोट डज नॉट गो टू लाल किला। एक पर्सन है जो क्या यूज़ करेगा, बोट यूज़ करेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लाल किला नहीं जाएगा। वो पर्सन कौन सा है। अब आप कहोगे कि सर इस दोनों इन्फॉर्मेशन में तो ऐसा लिख सकता था, मैं लिख सकता था, लेकिन मैंने जानबूझ कर नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि इसमें मुझे ये नहीं पता चल पा रहा था कि क्या सुरेश रैना यहाँ आ सकता है। हाँ, आ सकता है। क्यों? वो कहाँ नहीं जा सकता, वो गोल्डन टेम्पल और कुतुब मीनार नहीं, ताजमहल तो जा ही सकता है। ये मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि इसमें दो सेपरेट चीज़ें स्पेसिफिक मुझे मिला, इसलिए मैं कहता हूँ कि जो पजल होता है ना उसमें दो इन्फॉर्मेशन होती है, एक डेफिनेट और एक अजम्पशन बेस्ड, राइट। ओके, सो हाँ, आगे क्या गिवन देख लेते हैं। यहाँ तक हमने कर दिया। हरभजन सिंह विजिट चार मीनार एंड हिज मीन्स ऑफ ट्रेवल इज बस। लो, तो ये जो हमारे हरभजन सिंह है ये बस है, और कहाँ जाते हैं, चार मीनार। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। वही टर्मिनेटर, रिकी पॉन्टिंग की हालत ही ख़राब कर दी थी उस टेस्ट सीरीज में जिसमें इंडिया फॉलो ऑन करके भी जीत गई थी। हालांकि अफ्रीका ने भी इंडिया की हालत ख़राब कर रखी, पूछिए ही मत। आगे क्या लिखा है, राहुल गोज़ टू विजिट इंडिया गेट। ये जो राहुल है, ये जो हमारा कौन है, राहुल है, ये कहाँ जाता है, इंडिया गेट। किस चीज़ से जाता है नहीं पता, कोई बात नहीं, पता कर लेंगे। सचिन मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग इज ट्रेन। ये जो हमारे सचिन पाजी है ये किससे जा रहे हैं, ट्रेन से, लेकिन कहाँ जा रहे हैं नहीं पता, कोई इशू। अच्छा देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लग रहा है लिखना, मैं लिखते जा रहा हूँ। जहाँ लग रहा नहीं लिखना मैंने स्टार लगा के छोड़ दिया, बाद में करेंगे। सचिन मीन्स ऑफ, रैना डज नॉट विजिट, रैना डज नॉट विजिट ताजमहल एंड हिज मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग इज नॉट बोट। अच्छा देखो, रैना ताजमहल भी नहीं जाता है और रैना बोट भी, मतलब आपसे ये कह रहा है कि देखो भाई इन दोनों पे रैना को नहीं बिठा सकते और ये तीनों तो ऑलरेडी ही है, तो हमने रैना के लिए अब एक अलग ही बना दिया। क्या करेगा हमें नहीं पता, बट इतना पता चल गया कि रैना के लिए एक इन्फॉर्मेशन मैंने ऊपर लिखा था, गोल्डन टेम्पल, कुतुब मीनार। रैना गोल्डन टेम्पल, कुतुब मीनार और ताजमहल कहीं नहीं जा सकता, ये तीनों ही एलिमिनेट है। अच्छा, गोल्डन टेम्पल, ताजमहल, कुतुब मीनार एलिमिनेट है, चार मीनार और इंडिया गेट ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया। इसका मतलब रैना कहाँ जा सकता है, दो ही बचा। दो कौन कौन सा बच गया, जामा मस्जिद और जामा मस्जिद, गोल्डन टेम्पल, कुतुब मीनार, ताजमहल हटा दीजिए, ताजमहल, लाल किला, हाँ लाल किला बच रहा है, तो उसके लिए कौन कौन सा बच गया, जामा मस्जिद और लाल किला। तो रैना के सामने मैं लिख देता हूँ, या तो ये जामा मस्जिद जाएगा या कौन सी जगह पे जाएगा बेटे, ये बजाएगा जामा मस्जिद या फिर लाल किला। देखते हैं किसी एक जगह जाएगा, कहाँ जाता है, लेट्स सी। अच्छा, द वन हुज मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग इज ट्रेन डज नॉट विजिट कुतुब मीनार। ये जो सचिन पाजी है ना, ये कुतुब मीनार नहीं जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, बस लिखते जा रहा हूँ। अच्छा, ट्रेन डज नॉट विजिट कुतुब मीनार, विराट विजिट जामा मस्जिद एंड ही गोज बाय एरोप्लेन। क्लियर ही हो गया कि ये जो विराट है ना, कहाँ से जाएगा,
एरोप्लेन से उसके पास है भी भाई, पर्सनली खरीद रखा है बंदे ने, मेहनत इतना किया है कि कमाई के खरीद लिया। जामा मस्जिद, और ये कहाँ जा रहा है, जामा मस्जिद। अच्छा देखना क्या रैना का क्लियर हुआ, हो गया ना, ये जामा मस्जिद जाएगा तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, लाल किला आ जाएगा, ख़त्म, यस। अच्छा आप देख लीजिए 1 2 3 4 5, और अगर ये कुतुब मीनार नहीं जा रहा है तो बचा कौन सा हमारा, बचा कौन सा कुतुब, सचिन पाजी के लिए कौन सा बच गया, कुतुब मीनार नहीं जा रहा है तो। अच्छा सचिन पाजी ताजमहल नहीं जा सकते, कोई और जा चुका है, लाल किला कोई और जा चुका है, कुतुब मीनार जाएंगे नहीं, इंडिया गेट कोई और जा चुका है, जामा मस्जिद कोई और जा चुका है, चार मीनार और गोल्डन टेम्पल, तो ये कहाँ जाएंगे भैया, गोल्डन टेम्पल। और ये एक कौन सा बच गया, कुतुब मीनार बच गया, ये हो गया कुतुब मीनार, क्या हो गया, सेटल्ड, यस। तो देखो अब ऊपर 2 इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, वहाँ पर अपन पुट कर देते हैं कहीं ना कहीं कुछ गिवन। युवराज ट्रेवल्स बाई बाइक, युवराज जो है वो बाइक से ट्रेवल करता है, तो एक इन्फॉर्मेशन युवराज की लिख लीजिएगा और उसको बाइक से ट्रेवल करा दीजिएगा। अच्छा चलो मैं लिख ही देता हूँ, ये जो युवराज है ना ये बाइक से ट्रेवल करता है। अच्छा मैंने अलग क्यों लिखा है, ताकि आपके लिए पजल ईजी कर दूँ, मैंने इसलिए अलग लिख दिया है क्योंकि यहाँ पर साइकिल और बोट ऑलरेडी हमने लिख रखा है। मतलब युवराज के लिए अलग ही बनाना पड़ेगा, वो मैंने यहाँ कर दिया। लेकिन ऐसे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, तो ये कितना 7, इसका मतलब इसमें से कोई एक यहाँ आने वाला है राहुल के लिए, इंडिया गेट, तो कौन आ जाएगा। देख लीजिए कौन सा आ जाएगा, क्या बोट वाला कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, बोट का कुतुब मीनार। हाँ एक मिसमैच मैंने कर दिया है, क्या मिसमैच मैंने कर दिया है वो देख लीजिए, ये जो कुतुब मीनार है ना वो इस वाले पोजीशन पे आ जाएगा, और ये जो बोट वाला पर्सन है ना वो इस वाले पोजीशन पे आ जाएगा। ये एलिमिनेट हो गया, और एक पर्सन कौन सा बच गया वो देख लीजिए। रैना बचा क्या, नहीं, सचिन बचा नहीं, विराट राहुल युवराज गांगुली बच गए, गांगुली आ गए यहाँ पर, गांगुली साइकिल चला रहे हैं, लो। हो गया अरेंजमेंट। अब देखो मुझे इसका आंसर आपको नहीं बताना था, मुझे ये सॉल्यूशन करके क्यों दिखाना है, मैं बस ये बताना चाहता हूँ आपको कि आप पैटर्न मैचअप करिए। आप ये समझिए कि जब कोई पजल आपके सामने आता है तो उस पजल में से क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको एक्यूरेट करके आपके स्ट्रक्चर में पुट करना चाहिए, और क्या ऐसा है जिसको एज इट इज या तो छोड़ दो या आप अपने कॉपी में अजम्पशन बना लो और आसानी से सॉल्व कर सको। अच्छा सॉरी, अगर मेरे पास जगह होता तो मैं इसमें भी अजम्पशन जरूर क्रिएट करता, मैं बनाता हूँ, मैं हर जगह अजम्पशन बनाता हूँ 2, और इससे मेरा ये हल्का रहता है, और एक पिछले 10 to 12 ईयर्स से कर रहा हूँ मैं, और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप भी करो। डन, मिलते हैं नेक्स्ट, नो प्रोबेबली और है क्या कुछ, हाँ है शायद, हाँ ये रहा ना, मैंने बोला था आपको पजल के साथ अल्फ़ाबेटिकल सीरीज भी तो लेके आया हूँ मैं। अच्छा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का ये पार्ट, इसको बेसिकली ग्रुप ऑफ लेटर्स बोलते हैं, ये इतने लेटर वर्ड्स हैं। नेक्स्ट एसिड, बैक, कम, ट्राक, इसमें करना क्या है आपने, सुनो कंडीशनल होता है। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना उसमें उन्होंने यहाँ पर कुछ लिखा होगा, बोलेगा भैया इसमें ऐसा चेंज कर दो, लो कर दिया, वैसा चेंज कर दो, कर दिया, जो चेंज बोले वो कर दीजिए, पहले क्या चेंज है देखते हैं। इफ वर्ड्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेटिकल सीरीज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, समझना कितना दिमाग लगाया है। अपन नॉर्मली लेफ्ट टू राइट चलते हैं, ये कह रहा है राइट टू लेफ्ट, दो चीज़ें समझ लीजिए, लेफ्ट टू राइट असेंडिंग ऑर्डर होता है असेंडिंग ऑर्डर, लेकिन उसी को उन्होंने राइट से बोल दिया, मतलब हमें कैसा करना पड़ेगा, ऑर्डर ही बदलना पड़ेगा, पहला तो ये, और दूसरा राइट टू लेफ्ट बोला, कर देते हैं ना राइट टू लेफ्ट, समझना क्यों, जो पूछ रहा कर दो। अच्छा राइट टू लेफ्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो समझना सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा एसिड, क्योंकि ए से शुरू है। उसके बाद कौन सा आ जाएगा, बैक, तब कौन सा आ जाएगा, कम, तब कौन सा आ जाएगा, डार्क, और तब कौन सा आ जाएगा, नेक्स्ट। आप भी पानी पियो और मैं भी सॉरी, ये आ गया मैंने। अब आप बोलोगे सर आपने किया क्या, तो आप देखो ये, आप अगर देखोगे तो नेक्स्ट है डी से, सी से, बी से, ए से, ये अब आपको कैसा लग रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लग रहा है,
वो चाहता तो डायरेक्टली आपको ये बोल देता कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, बट उसने नहीं बोला। भाई उसने खेल खेलना है, उसने चेक करना कि आपका दिमाग अपडेटेड है कि नहीं, आप टाइम के साथ चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो, प्रॉपर वर्क कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। बस ये आपने समझ लिया कि हाँ भाई वो काम यही कह रहा है, जो भी कर रहा है कर देंगे ना, अपन क्या फ़र्क पड़ता है। देन विच वर्ड इज़ थर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये आ जाएगा कम, और ये आंसर ऑप्शन नंबर डी। एक तो ये। दूसरा, पहले सोचा करिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। अच्छा, मैं इसको अल्फ़ाबेटिकली असेंडिंग करता, अल्फ़ाबेटिकली डिसेंडिंग करता, कुछ भी करता, थर्ड पोजीशन पर दोनों ही तरफ से कम ही आना था। एग्जैक्टली मिडिल वाली पोजीशन है और 5 है आपके पास। समझ आ रही बात? थोड़ा सा सोचिए सॉल्यूशन करने से पहले, कुछ नहीं, बड़ा सिंपल। मैं एक क्वेश्चन और आपको ज़रूर सॉल्व कराऊंगा सेम पैटर्न का। अब देखिए, वो मैंने इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में जब आपने देखा तो आपने देखा वर्ड्स को ही अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में चेंज किया गया। अब क्या हो सकता है, बोल सकता है आपसे कि बेटा वर्ड्स के अंदर लेटर्स को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करो। इफ़ ईच लेटर इज अरेंज अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेटिकल सीरीज विद इन ईच वर्ड। वहाँ लिखा था राइट टू लेफ्ट, क्या लिख दिया, लेफ्ट टू राइट। खेल रहा है, अपन भी खेलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट में सबसे छोटा है ई, उसके बाद है एन, फिर टी और एक्स। ये बोल रहा है कि वर्ड के अंदर जो लेटर्स है उसको अरेंज करो, वर्ड्स मत अरेंज करो, वर्ड्स जैसे है वैसे ही रखो। अच्छा, ए सी आई डी में ए सी डी आई, उसके बाद बैक में ए पी सी के, उसके बाद कम में सी ई एम ओ, और डार्क में ए डी के आर। कर दिया उसने, बोला जो कर दिया। 1 2 3 4 5। ओके, देन विच इज़ द फोर्थ लेटर ऑफ द वर्ड विच इज़ सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। बहुत दिमाग लगा रहा है। पहले अपन विच इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड वर्ड ढूंढ लेते हैं। लेफ्ट हैंड से सेकेंड वर्ड एसिड है, और क्या कह रहा है एसिड में, क्या कह रहा है, देन विच इज़ द फोर्थ लेटर ऑफ द वर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, क्या हो गया, आई। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ आया आपको? समझ आया? क्लियर हुआ क्लियर? कुछ नहीं है, जो बोल रहा है स्टेप वाइज कर दो ना। उन्होंने बोला कि भैया वर्ड्स मत अरेंज करो, इस बार लेटर्स अरेंज कर दो, कर दिया लेटर्स अरेंज। पिछले क्वेश्चन में बोला वर्ड्स अरेंज करो, कर दिया वर्ड्स अरेंज किया, लेटर अरेंज किया। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है भैया अरेंजमेंट के बाद जो सेकंड पर है लेफ्ट से उसका चौथा लेटर क्या है। तूने जो पूछना है पूछ ले, हमने पढ़ रखा है, हमने मेहनत कर रखी है, दिन लगाया, घंटों लगाया, पहर लगाया, उसमें हम सोल्यूशन करेंगे इसलिए तुम्हारा। समझ रहे आप? तो बेटा आज इतना ही रहने देते हैं। इसमें और भी पैटर्न्स आएंगे बहुत सारे, बट उसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ आ रही है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है पढ़ाने का पैटर्न, सीखने का पैटर्न, और आपको लग रहा है कि मैं ऐसी वीडियोस कंटिन्यू करता रहूँ नॉर्मल सेक्शन के साथ, सब्सक्राइब कराइए, इसको थोड़ा सा शेयर करिए ताकि रीच बच्चों तक पहुँचे। एंड ऑफ द डे फ़ायदा आपका है, मेरा है, नो डाउट, अल्टीमेटली मेरा है, क्योंकि रीच बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स फ़ायदा होना है मेरा, मॉनेटरी फ़ायदा होना, और भी अदर्स फ़ायदे होने हैं, बट आपका भी है, मिलकर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।